नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कात्यायन और आप देख रहे हैं हमारा विशेष फेसबुक का सेफ बुक। भागम भाग की जिंदगी में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने यार दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लड़ा सकें। कॉफी हाउस जैसे शब्द अब नई पीढ़ी के लिए केवल मीटिंग स्पॉट हैं। ऐसे में बहुत सारे सोशल नेटवर्क साइट्स आ गई हैं। इन साइट्स पर लोग दिल खोलकर बातें भी करते हैं, लेकिन बातें करते समय वो मैनर भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके स्क्रैप, ट्वीट और वॉल कोई और भी पढ़ सकता है। फेसबुक की रूल बुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑनलाइन इवेंजलिस्ट प्रतीक शाह जी। प्रतीक जी, आपका स्वागत है। नमस्ते अभिषेक जी। आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स का चलन तेजी से बढ़ा है। इसकी शुरुआत सबसे पहले मैसेजिंग से हुई, जो धीरे धीरे विशाल होती चली गई। ऑर्कुट से होती हुई शुरुआत ट्विटर से होते हुए अब फेसबुक तक जा पहुंची है। भारत में करोड़ों लोग इस तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ चुके हैं, लेकिन जब 4 लोग नेटवर्किंग साइट्स पर चैट पर मिलते हैं तो कुछ तहजीब का ख्याल भी रखना चाहिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फेसबुक की रूल बुक क्या हो। फेसबुक पर हमारा बिहेवियर जानना बेहद जरूरी है। जरूरी है कि फेसबुक पर जब आप कुछ लिखें, रिएक्ट करें, कमेंट डालें तो कुछ मैनर्स और एटिकेट्स अपनाए जाएं। आपकी फ्रेंड लिस्ट में आपके दोस्त, ऑफिस के लोग, बॉस और रिश्तेदार भी मौजूद होते हैं। रियल लाइफ में हम जैसे बात करते हैं उसी तरह से ऑफिस के सीनियर्स से बात नहीं कर सकते। इसी तरह घर के लोगों से जैसे बात करते हैं वैसे सबके सामने नहीं कर सकते। ऐसे में कई बार अजीब सी सिचुएशन भी बन सकती है। दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजते समय इस बात का ध्यान रखिए कि क्या वो आपका दोस्त है। अगर आपके रिश्ते प्रोफेशनल ही हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा कि लिंक्डइन जैसी साइट पर कनेक्शन बढ़ाया जाए, न कि फेसबुक पर। फिर भी आप जबरन रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो चिढ़कर उसे एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन आपकी एक्सेस लिमिटेड कर देगा। फेसबुक पर गेम सहित कई तरह के एप्लीकेशंस हैं। जब आप उन्हें ज्वाइन करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करना चाहेंगे। अक्सर लोग बिना ध्यान दिए इस पर क्लिक कर देते हैं, इसलिए इसे अवॉइड कीजिए। अपने किसी भी दोस्त की वॉल पर जब आप कोई संदेश लिखते हैं तो वो आप दोनों के दोस्तों के पेज तक पहुंच जाता है, जबकि मैसेज पूरी तरह से प्राइवेट होता है। फेसबुक पर एक फीचर है पोक योर फ्रेंड। आप अपने किसी दोस्त को पोक करके हेलो कह सकते हैं, या किसी से बहुत दिनों से बात न हुई हो तो शुरुआत कर सकते हैं। फेसबुक यानी परिचितों के साथ बातें शेयर करना, लेकिन कुछ लोग तो हद कर जाते हैं। क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, एक दिन में अपने स्टेट्स पर इतना कुछ लिख डालते हैं कि दोस्तों को उन्हें अपने पेज पर ब्लॉक करना पड़ता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान होकर स्टेट्स सेट कर रहे हैं, या दोस्त के बर्ताव से दुखी होकर। जो भी लिखेंगे उसे दुनिया पढ़ेगी, ये याद रखिए। कहीं ऐसा न हो कि लिखा किसी और को था, लेकिन किसी दूसरे ने पढ़कर उसका दूसरा मतलब निकाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। तो ऑनलाइन इवेंजलिस्ट प्रतीक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में देखा है कि फेसबुक हो, ट्विटर हो, ऑर्कुट हो, सभी उस साइट्स पे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उन्हें शायद इसकी जानकारी नहीं होती कि जो मैसेज वो किसी एक को भेज रहे हैं वो और लोग भी पढ़ते हैं, बाकी लोग भी देख रहे हैं। इसलिए क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या क्या एक तमीज, एक तहजीब जो होनी चाहिए इन साइट्स पर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे प्रतीक जी से। प्रतीक जी, बात इस रिपोर्ट की अगर हटा दें तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद 70-80% लोग जो इस तरह की साइट्स पे होते हैं वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, वो टर्म्स कंडीशंस भी नहीं देखते। अगर उस साइट पे पहली बार जब लॉग इन करने की बात है, या फिर खुद अगर वो चाहते हैं कि फेसबुक पे किसी से जुड़े, तो देखिए होता क्या है कि इंटरनेट भारत में प्रसिद्ध हुआ कुछ 10-1 सालों से। शुरू में बहुत ही कुछ लोग जैसे जो ऑफिसों में होते थे, जिनको इंटरनेट ऑनलाइन बिजनेस कुछ करते थे, वही लोग इंटरनेट यूज करते थे, और उन्हें मालूम होता था कि टर्म्स एंड कंडीशंस कितनी जरूरी हैं और सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं ऑनलाइन। धीरे धीरे क्या हुआ कि अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो 5-6 साल पहले आया एक ऑर्कुट सोशल नेटवर्क। धीरे धीरे ये बात बढ़ी फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक यूरोप, अमेरिका और बहुत अन्य जगह बहुत प्रसिद्ध था, फेमस था। अब जब इंडिया में भी यही चीज आई और जब दुनिया इस बारे में बात करने लगी, तो जैसे आप कह रहे हैं कि सभी को लगा कि हम भी इस नेटवर्क पे जाएं, सोशल मीडिया को इसका हिस्सा बने, क्योंकि हर जने को कहीं ना कहीं वो पसंद आता है कि मेरी बात को कोई लाइक करे, मेरी बात को कोई कमेंट करे और मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंस मिले।
आफ्टर ऑल ये एक ऐसा माध्यम है जिससे सभी लोगों को थोड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है लाइफ में। जी। अब इसमें होता क्या है कि जल्दीबाजी की होड़ में ये तो लोग भूल ही जाते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन सिक्योरिटी इश्यूज क्या हैं। जी। दूसरी बात जो मुद्दे की आती है वो ये है कि जब लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, जैसे इस रिपोर्ट में भी दिखाया गया है कि लोग भूल जाते हैं कि हमने किन लोगों को अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करा हुआ है। वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, स्कूल का दोस्त हो सकता है, कॉलेज का दोस्त हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं और ऑफिस के लोग तो होते ही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग भूल जाते हैं पोस्ट करते समय कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, किस एहसास में पोस्ट कर रहे हैं और कौन कौन उसे पढ़ने वाला है। उससे जनरल प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में इफेक्ट होते हैं। लोग आपसे पूछने लगते हैं कि अरे तुम तो कल उधर गए थे, तुमने मुझे बताया नहीं, या कई लोगों को स्मोकिंग ड्रिंकिंग के इश्यूज होते हैं तो वो भी इसमें उभर के सामने आ जाता है, जो वो पर्सनल रखते थे अभी तक अपने दोस्तों के साथ। अगर इसे सीधे तरीके से कहें तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पहुंचने की दिलचस्पी लोगों में ऐसी है कि इस दिलचस्पी के चक्कर में लोग कुछ जरूरत से ज्यादा सोशल होते जा रहे हैं। जी, अगर कहें तो शायद उतने सोशल हकीकत में वो होते नहीं हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने की दिलचस्पी ऐसी होती है, लोगों से मिलने की दिलचस्पी ऐसी होती है कि ज्यादा ही सोशल बन जाते हैं। देखिए क्या होता है, अमूमन तौर पे अगर हमें ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, ज्यादातर 2-3 लोग बात करते हैं एक 10 के ग्रुप में, और 7 लोग हमेशा सोचते हैं कि मेरी भी कभी बारी आएगी, मैं भी कभी किसी से कुछ बोलूंगा। फेसबुक उन्हें ये मौका देता है। फेसबुक पे जैसे किसी ने बड़ा सही कहा है कि आप एक दीवार, जैसे वॉल कहते हैं फेसबुक में, आप एक्चुअली एक दीवार से ही बात कर रहे हैं। जी। अब वो दीवार किसी ने पढ़ ली अगर आज कल या परसों, तो आपको रिप्लाई कर देगा, कमेंट कर देगा। अगर नहीं करी तो आपकी बात हवा में चली जाती है। जी। इसी तरह से लोगों को एक मौका मिल जाता है कि कुछ भी कर रहे हैं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं गुड़गांव जा रहा था, जाम में फंस गया, या ऐसी कोई भी बात लोग उस पर करना पसंद करते हैं। बिकॉज पहले तो सिर्फ घर में कंप्यूटर होना चाहिए था, लैपटॉप होना चाहिए था। एक तो ये है कि ये चीजें सस्ती हो गई, दूसरा आपके मोबाइल पे भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आजकल मिलती है। जी, एक तो दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप बेसिक डिफरेंस बताएं, कुछ अंतर है ट्विटर में, फेसबुक में, ऑरकुट में। जी देखिए, बहुत अंतर है। बेसिकली क्या है कि ऑरकुट एक गूगल का प्रोडक्ट था। जी। ये 5-6 साल पहले आया और ब्राजील और भारत में, और कुछ आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान में बहुत फेमस हुआ। जी। गौर फरमाने वाली बात यह है कि ऑरकुट बाकी जगह पिकअप नहीं कर पाया, फॉर सम रीजन और दी अदर, यूरोप, अमेरिका और बाकी जगह नहीं चल पाया। जी। फेसबुक भी ऐसे ही 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स थे यूरोप में, जिन्होंने फेसबुक नाम की एक वेबसाइट शुरू करी। जी। और धीरे धीरे ग्लोबली फेमस हो गई। एंड इसको मॉब मेंटालिटी कहिए, हर्ड मेंटालिटी, या एक सब में भेड़ चाल होती है, तो सबको लगा कि ये एक बेटर मीडियम है। लेकिन काम दोनों का एक ही है। काम में थोड़े अंतर थे। जैसे आप ऐसा कह सकते हैं कि इंटरफेस जो है, जो इंटरफेस यूज होता है फेसबुक में, वो थोड़ा क्लासी है, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अपीलिंग टू द यूथ है, और उसमें सिक्योरिटी भी थोड़ी सी ज्यादा थी। ऑरकुट में एक मेजर फ्लॉ ये था कि काफी इंफॉर्मेशन बहुत पब्लिक थी। जी। फेसबुक ने शुरुआत के दिनों में बहुत कोशिश करी उसको छुपाने की, दबाने की, सब कुछ करने की, लेकिन धीरे धीरे फेसबुक के बारे में भी गलत खबरें आने लग गई कि फेसबुक अपनी इंफॉर्मेशन बेच रहा है या थर्ड पार्टी उसको एक्सेस कर पा रही है। जी। इसलिए थोड़ा फेसबुक में भी सिक्योरिटी इश्यूज आ गए हैं। जहां तक बात है ट्विटर की, ट्विटर को हम कहते हैं एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट। जी। जिसमें क्या होता है कि जैसे आपके एसएमएस में एक फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ट्विटर में भी आप सिर्फ 140 कैरेक्टर्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। और चूंकि सभी सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, यहां तक कि हमारे शशि थरूर जैसे बहुत फेमस हुए थे इससे, जी, सब उस पर आ गए हैं, तो दुनिया देखना चाह रही है, समझना चाह रही है कि ये क्या है। तो ट्विटर इनसे अलग है, फेसबुक और ऑरकुट से। जी, मोटे तौर पे कहना यह चाहूंगा कि सभी एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनके अलग अलग वर्ग हैं। तो आप कह सकते हैं कि जहां की फेसबुक में आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, फोटो भी शेयर कर सकते हैं, और आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर भी होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ट्विटर में जी आपकी प्रोफाइल पिक्चर जरूर होती है, आपकी एक प्रोफाइल होती है, लेकिन आप वीडियोज और फोटोज वहां डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते। आप सिर्फ किसी मुद्दे पे कमेंट कर